तो देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूनियन म्यूचुअल फंड ने यूनियन इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक गुप्ता। तो अभिषेक, बताएं एनएफओ को लेकर क्या खास बातें हैं। थैंक यू हर्ष। यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस ये नया एनएफओ लेकर आया। अगर फंड हाउस की अगर बात करें तो करीब 16 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका AUM है। जैसे कि आपने बताया, जो इसका स्कीम का नाम है वो यूनियन इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड है। अगर इस फंड की अगर बात करें तो इसमें लो रिस्क डेट और आर्बिट्रेज फंड्स में एक तरह से निवेश किया जाता है और उससे कोशिश की जाती है कि FD से बेहतर, फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न इसमें दिया जा सके। इसके अलावा अगर फंड FOF होता है तो इसमें अगर ये भी देखा जाता है कि ये दूसरे फंड्स में एक तरह से उसमें निवेश करता है। वहीं जो फंड मैनेजर होता है वो कोशिश करता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए जो मार्केट कंडीशंस हैं उसको ये एक तरह से उसके हिसाब से फंड को और पैसे को मैनेज करता है। लो रिस्क और लो टू मॉडरेट रिस्क के बीच का एक तरह से उस कैटेगरी का ये फंड है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आज 22 मई से ये खुल गया है। 5 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके 7 दिन बाद यानी कि 12 जून को इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 1,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा 500 रुपये की मिनिमम SIP भी इसमें की जा सकती है। एग्जिट लोड की बात कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एग्जिट लोड जो होगा वो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो निल रहेगा। वहीं इस फंड मैनेजर की अगर बात कर लें तो कौन है जो इस फंड को मैनेज करेंगे, वो है अनिंदिया सरकार, विशाल ठाकर और श्रेनुज पारेख। ये इस स्कीम को पर्टिकुलरली मैनेज करेंगे। अब कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं जो कि सिमिलर फंड्स हैं और पिछले 5 साल में उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, जरा उसके बारे में भी आपको कुछ आंकड़े दे देते हैं। तो इससे पहले HDFC इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है वो करीब 20% का दिया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव FOF ने 14% का सालाना रिटर्न दिया है। इसके बाद नंबर है एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव FOF, जिसने करीब 7.25% का रिटर्न दिया है। तो एक तरह से ये कुछ 3-4 फंड्स हैं जो कि इस सेम कैटेगरी की स्कीम्स में अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ये वाला जो फंड होगा ये इस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। ओवर टू यू हर्ष। जी, तो तमाम जानकारी आपने दी और बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर को समझाया कि आखिर ये फंड NFO जो आ रहा है ये है क्या और कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट तारीख है जहाँ निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के NFO कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, तो इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, ये एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है जो लॉन्च हुई है, इनकम प्लस आर्बिट्राज। ये बेसिकली कैटेगरी इसलिए लॉन्च हुई है स्पेशली फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन फंड्स के जो बेसिकली जो टैक्सेशन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। 2 साल से कम इनको शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर विभाजित किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, और 2 साल के बाद ये लॉन्ग टर्म के अंदर आते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 2 साल से पहले रिडीम करते हैं तो ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है, और 2 साल के बाद आपको एक इक्विटी टैक्सेशन लगता है जो 12.5% का होता है। इनकम प्लस आर्बिट्राज जो होता है ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें मेजॉरिटी जो आप, और ये एक फंड ऑफ फंड है, तो फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इक्विटी के अंदर आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप हो सकता है, आर्बिट्राज भी फंड हो सकता है, और इनकम प्लस आप कह रहे हैं तो उसके अंदर डेट फंड्स भी होंगे, जो डायनेमिक बॉन्ड्स या फिर अल्ट्रा शॉर्ट के लो ड्यूरेशन कैटेगरीज भी होंगी। नाउ द पॉइंट इज, ये जो कैटेगरी है ये एक लेस वॉलेटाइल कैटेगरी है, और ये किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिशियल कैटेगरी होती है। इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जिन इन्वेस्टर्स को FD से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स चाहिए होता है, लेट्स से 1-2% रिटर्न्स ज्यादा चाहिए होता है, और अपना टैक्सेशन जो स्पेशली 33% के टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, उनको अपना टैक्स लायबिलिटीज भी कम करनी होती है इन अ लॉन्गर रन, जहां वो 2 साल वेट कर सकते हैं। उस केस में ये एक कैटेगरी बहुत ही एक उभरती हुई कैटेगरी आ रही है, इनकम प्लस आर्बिट्राज। एंड एट द सेम टाइम इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी वॉलेटिलिटीज होती है वो भी कम होता है, क्योंकि इसमें आर्बिट्राज और डेट कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, इक्विटी इतना ज्यादा नहीं होता है, और इन्वेस्टर्स इन फंड्स के थ्रू अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखते हैं, रिटर्न्स भी उनको एक स्टेबल मिलते हैं, और रिस्क भी उनका कम होता है, एंड एट द सेम टाइम टैक्सेशन भी उनकी कम बैठती है 2 साल के बाद। So this is a very strong NFO. I mean, this category is a very strong category which is there, and through this category, if the investors are investing their money, they will find that it gives a very strong stable cushion into their portfolios. ठीक है सर, इस NFO में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा सकते हैं, मतलब किन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये?
मैं चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स स्पेशली जो 55-60 इयर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो वो इन फंड्स के अंदर अपना टेम्पररी पैसा या फिर 2 या 3 साल जिनका होराइजन है उस पैसे को अपना पार्क कर सकते हैं। और वो ऑल्सो वो वाले इन्वेस्टर्स जिनके पास जो टैक्स ब्रैकेट जो इनका जो टैक्सेशन स्लैब है वो 33% या हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, वो भी अपना पैसा इन फंड्स के अंदर लगा सकते हैं। उससे उनका जो रिटर्न्स होंगे वो भी बढ़ेंगे और टैक्स लायबिलिटी भी कम आएगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने तमाम तरह की जानकारी दी और ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट था यहाँ पर ये समझना कि अगर कोई निवेशक एक नई शुरुआत कर रहा है, एक नई पहल कर रहा है, या फिर जैसे एक जॉब होती है, एक पहली सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी को आप कैसे आगे धीरे धीरे करके आप बढ़ सकते हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर सिर्फ। और तमाम जानकारियाँ आपने दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।